लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वादों का दौर तूफानी है। मानसून के साथ ही सौगातों और घोषणाओं की बरसात हो रही है। शिलान्यासों और उद्घाटनों की बाढ़ आई हुई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के 6 दौरे कर चुके हैं। लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में मैं रोशनलाल शर्मा आज इस मुद्दे पर बात करूंगा कि बिहार में राजनीतिक दल किन मुद्दों को सामने लेकर चुनाव में उतर रहे हैं और हकीकत में जनता के कौन से मुद्दे हैं जिन्हें वे पिसरा रहे हैं। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले प्रख्यात कवि अशोक चक्रधर की एक कविता जंगल में चुनाव की चंद पंक्तियां आपको सुनाते हैं, जिसके बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापें, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। जी हाँ, चुनाव का माहौल कुछ ऐसा ही होता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल कई प्रमुख मुद्दों पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। ये मुद्दे बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाते हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने बुनियादी ढांचे, सड़कों, बिजली और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया है। एनडीए ने बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया है। दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बना रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने युवाओं के लिए रोजगार गारंटी और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। महागठबंधन ने जाति आधारित सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा है। वे पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए आरक्षण और सामाजिक कल्याण योजनाओं को बढ़ाने की बात करते हैं। सत्ता पक्ष ने बेशर्मी की हद कर रखी है। पिछले एक सप्ताह से कत्ल पर कत्ल के बावजूद वह कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सरकार की विफलता के रूप में पेश करता है। इससे भी आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने 8 जुलाई को सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। इन सब के बीच जनता को किन मुद्दों से सरोकार है और इस पर तो किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है। बिहार में लाखों लोग रोजगार और शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याएं उजागर हुई थी, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय स्तर पर रोजगार, मौके और प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। बिहार में गरीबी का स्तर अभी भी बहुत ऊंचा है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, साफ पानी और सड़कों की स्थिति खराब है। ये मुद्दे राजनीतिक चर्चा में कम ही उठते हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल शिक्षा तक पहुंच एक बड़ा मुद्दा है, जिसे कोई भी दल प्राथमिकता नहीं दे रहा। बिहार में हर साल बाढ़ से भारी नुकसान होता है, लेकिन स्थायी बाढ़ प्रबंधन और राहत परियोजनाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। 2019 की बाढ़ के बाद राहत कार्यों में राजनीतिकरण को लेकर भी आलोचनाएं हुई थी। इसके अलावा प्रबंधन की विफलता को लेकर जनता में नाराजगी है, लेकिन यह मुद्दा चुनाव अभियानों से गायब है। बिहार विधानसभा चुनाव विकास, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।
लेकिन प्रवास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और शिक्षा जैसे मुद्दों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। SIR अभियान में मतदाता सूची को लेकर विवाद पैदा किया है, जिसमें लगभग 35 लाख मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है। चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी और समावेशी बनाने का दावा किया है, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों की आलोचना ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इसी तरह बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति वास्तव में गंभीर है और हाल ही में हुई हत्याओं ने जनता में डर और असंतोष बढ़ाया है। विपक्ष, विशेष रूप से राजद और कांग्रेस, इस मुद्दे को आक्रामक रूप से उठा रहे हैं। सोशल मीडिया, पोस्टर अभियान और सार्वजनिक विरोध के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई जा रही है। दूसरी ओर NDA विकास और रोजगार के दावों पर जोर दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में ग्रामीण बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कमी साफ दिखाई दे रही है। अपराध और विकास दोनों ही 2025 के चुनाव में निर्णायक मुद्दे होंगे। हमें थोड़ा सा पीछे जाकर एक राउंडअप कानूनी व्यवस्था का करना होगा। आपको बता दें, बिहार में हाल के महीनों में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है। राजधानी पटना में हाल ही में पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई, जहां अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर गोलाबारी की। यह घटना बिहार में अपराधियों के बेखौफ रवैये को दर्शाती है। सीतामढ़ी के महसौल चौक पर एक व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। नालंदा में एक नर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। खगड़िया में एक युवक की गोली मारकर हत्या और पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाने की घटना ने कानून व्यवस्था की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। एक दिन में बिहार के कटिहार, मोतिहारी, भागलपुर, अररिया, दरभंगा, समस्तीपुर में दंगों और हत्याओं की घटनाएं दर्ज की गई। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस पस्त दिखाई दे रही है। यही कारण है कि विपक्षी दल, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य महागठबंधन सहयोगी कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। उनकी रणनीति में यह मुद्दा अब महाअभियान बनता नजर आ रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा कर नीतीश सरकार को गुंडा राज और विज्ञापनी सुशासनी राजा कहकर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर बिहार में बढ़ती हत्याओं का उजागर करते हुए लिखा कि बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़ों से भी सस्ता हो गया है। पटना में लालू यादव के आवास के सामने लगाए गए पोस्टर में पारस अस्पताल गोलीकांड का जिक्र कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। पोस्टर में लिखा गया, बिहार में अपराधियों का राजबा, हॉस्पिटल में घुसकर गोली की बौछार बा। इतना कुछ होने के बावजूद PM नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास के दावे खत्म ही नहीं किए। नीतीश सरकार विकास को अपने मुख्य एजेंडे के रूप में पेश कर रही है। उनका कहना है कि सड़कों, पुलों और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में निवेश हुआ है। नीतीश कुमार ने बिहार में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। बिहार में बिजली आपूर्ति में सुधार और हर गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार के दावे किए गए हैं। बिहार में एक बड़ा मुद्दा शराबबंदी है। नीतीश कुमार ने करीब 1 दशक से बिहार में शराबबंदी कर रखी है। शराब पकड़वाने के लिए पुलिस वालों को इंसेंटिव दिया जाता है। नतीजा ये है कि बड़े शराब माफिया वहाँ पनप चुके हैं, क्योंकि मोटा पैसा देकर वे अपना धंधा कर रहे हैं और छोटे शराब व्यापारियों को इंसेंटिव के लालच में पुलिस और प्रशासन वाले परेशान करते हैं। इससे पुलिस का ध्यान आम जनता की सुरक्षा में कम और शराब बेचने वालों को पकड़कर अपनी जेब भरने में ज़्यादा रहता है। आइए अब बात करते हैं उन दावों की ज़मीनी हकीकत जो सरकार करती है। हालांकि ये सही है कि सड़कों और बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता और बिजली की नियमित आपूर्ति अभी भी एक समस्या है। कई गांवों में बिजली कटौती और खराब सड़कों की शिकायतें आम हैं। नीतीश कुमार का 1 करोड़ रोजगार का वादा महत्वाकांक्षी है, लेकिन बिहार में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हमेशा से सीमित रहा है। ज़्यादातर युवा रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते रहे हैं।
बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक बड़ी समस्या है। उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति भी खराब है, जिसके कारण बिहार के छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की कमियां उजागर हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति अभी भी खराब है। बिहार में शहरीकरण की गति धीमी है और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय उद्योगों की कमी है, जिसके कारण आर्थिक विकास राष्ट्रीय औसत से पीछे है। जनता जर्नलिस्ट में जनता की बात भी आपको बतानी जरूरी है कि जनता आखिर वहाँ क्या कह रही है, क्या चाह रही है। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या की घटना में स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। एक स्थानीय निवासी का कहना है कि अस्पताल जैसी जगह में अगर अपराधी घुसकर गोली चला सकते हैं तो आम लोग कहां सुरक्षित है। पूर्णिया में एक ही परिवार में 5 लोगों को जिंदा जलाने की घटना ने स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अंधविश्वास से प्रेरित था और पुलिस मूक दर्शक बने रहने ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। महसौल चौक पर व्यवसायी की हत्या के बाद स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। एक व्यापारी ने कहा, हम दिन दहाड़े सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस केवल बड़े नेताओं की सुरक्षा में व्यस्त है। मधुबनी के एक गांव के निवासी राम कुमार ने बताया, सरकार दावा करती है कि हर गांव में बिजली है, लेकिन हमारे यहां दिन में 6 से 8 घंटे बिजली कटौती होती है। खेती और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। वैशाली में एक प्रवासी मजदूर संतोष पासवान जो दिल्ली में काम करते हैं, उनका कहना है, बिहार में रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार विकास की बात करती है, लेकिन हम जैसे लाखों लोग हर साल पलायन करने को मजबूर हैं। तो ये था बिहार का चुनाव। वोट भले ही आगे डाले जाएंगे, नतीजे भी आएंगे और हर बार की तरह नई सरकार भी बनेगी। सवाल ये है कि सरकार आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन क्या जनता का भला होता है? जनता से जुड़े मुद्दों पर काम होता है? बिहार की जनता का तो कहना है कि वह तो हर साल ठगी ही जाती है, कभी जाति के नाम पर, कभी विकास के नाम पर और कभी रोजगार के नाम पर। लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में मैं आपको बिहार का एक कच्चा चिट्ठा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.